मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। 11वां ग्रंथ का 30वें नंबर का अध्याय सर्ग हम आज पढ़ने वाले हैं। 29वें में हमने प्राणायाम के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा, और वैसे तो विस्तार और काफी और भी था जो छोड़ दिया अपन ने, लेकिन उसका कंक्लूडिंग पार्ट अपन ने पढ़ लिया कि प्राणायाम से भी बहुत सारे मुनि शुरू करते हैं। जो दूसरे मति हैं वो तो प्राणायाम ही को विद्या साधना का या इस ओर में बढ़ने का प्रमुख मार्ग मानते हैं। जबकि जैन साधुओं में कुछ एक जो है इसमें इस प्राणायाम में चले जाते हैं और फिर वापस लौट करके जहाँ आते हैं उस प्राणायाम से जब उनका मन थोड़ा शुद्ध हो जाता है तो उनको वापस उनको स्थापित होना है, उनके लिए तो मुक्ति मार्ग उनका रास्ता देख रहा है। तो वो प्राणायाम के मार्ग में चले अवश्य जाते हैं, लेकिन वहां से जब लौटते हैं तो मन को स्थिर करने के लिए जिस मार्ग को अपनाया जाता है उसका नाम है धारणा। प्रत्याहार धारणा जो अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो प्रत्याहार धारणा दोनों जीवों के लिए, दोनों तरह के मुनियों के लिए, जो प्राणायाम के थ्रू आए हैं वो और जो डायरेक्टली ध्यान में चले गए हैं वो, दोनों के लिए ही ये बीच का एक स्टेपिंग स्टोन है जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अथ त्रिशम प्रकरणम लिख्यते, 30 नंबर का। अब प्रत्याहार और धारणा का वर्णन करते हैं। आपने ये शब्द सुने होंगे, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। उसके पहले आसन जय आदि अपन ने पढ़ा था। ये सब उससे जुड़े हुए टर्म्स हैं और एक के बाद एक क्रम से आते हैं। तो प्रत्याहार और धारणा क्या है ये अपन पढ़ेंगे। इन शब्दों से हम अच्छी तरह से परिचित हो जाएंगे तो बाद में हमारा इनसे वास्ता पड़ेगा और वो हमारे मार्ग में अवश्य ही आएंगे जब भी आए। अब प्रत्याहार और धारणा का वर्णन करते हैं। समाकृष्येन्द्रियार्थेभ्यः साक्षम चेतः प्रशांत धीः यत्र यत्रेच्छया दत्ते स प्रत्याहार उच्यते। जो प्रशांत बुद्धि विशुद्धता युक्त मुनि अपनी इंद्रिय और मन को इंद्रियों के विषयों से खींचकर जहां जहां अपनी इच्छा हो तहां तहां धारण करे सो प्रत्याहार कहा जाता। भावार्थ है, मुनि के इंद्रिय मन वश में होते हैं तब मुनि जहां अपना मन लगावे वहां लगा सकता है, उसको प्रत्याहार कहते हैं। ना, मन को अपन वश में करने की बात करते हैं ना, तो मन को वश करने की बात किस लिए वश में करना? तब वश में इसलिए करना है कि फिर मैं जैसा चाहूं वैसा करूं। लोक में भी हम पुरुषों को जी, लोगों को जो अपने वश में करना चाहते हैं, तो वश में करके करने का अर्थ क्या है? वश में करने का अर्थ ये है कि हम जैसा चाहें उनसे अपना काम ले सकते हैं। तो यहाँ भी यहाँ वश में करने का अर्थ वही है कि इंद्रियों को और मन को जब वश में कर लिया तो अब मेरी मर्जी है कि उनको मैं, वो अपनी मर्जी से नहीं घूम सकती, स्वच्छंद नहीं घूम सकती। अब मैं जहाँ चाहूंगा अपने मन आदि का प्रयोग करूंगा। तो उन्होंने कहा मुनि के इंद्रिय मन तो वश में हो गए, अब वो जहां अपना मन लगावे वहां लगा सकता है। इस स्टेज को प्रत्याहार कहते हैं कि अभी मैं तैयार हूं, बिल्कुल वश में आ गया है। जैसे उन्होंने वो था ना, क्या नाम, विक्रमादित्य, उन्होंने वो बैताल उनको सिद्ध हो गया था, उनके वश में हो गया और उस बैताल को जो भी काम दे उसको करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से मन अब मेरा वश में हो गया और वो अब इस स्टेज पर आ गया है कि अब मैं उसको अगला आदेश देने वाला हूँ कि उस मन को कहाँ स्थिर होना है। तो अत्यंत परिश्रम के द्वारा
सिद्ध होने वाले मन की इस दशा को अब मैं अपने इच्छानुसार प्रयोग करने वाला हूँ। इस पॉइज स्टेज का नाम प्रत्याहार है। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, 2 नंबर पे, निस्संगः समृत स्वांत है, कूर्मवत् संवृतेन्द्रिय है, यमी समत्वमापन्नो ध्यान तंत्रे स्थिरी भवेत। निस्संग यानी परिग्रह रहित, और संवर रूप हुआ है मन जिसका, और कछुए के समान संकोच रूप है इंद्रियां जिसकी, ऐसा मुनि ही राग द्वेष रहित समभाव को प्राप्त होकर ध्यान रूपी तंत्र में स्थिर स्वरूप होता है। भावार्थ, ऐसा होकर प्रत्याहार करे। क्या बताया उन्होंने? निसंग हो गया। अब वो मुनि कैसा हो गया? परिग्रह रहित हो गया। परिग्रह रहित हो गया का अर्थ क्या है? भावों पूर्वक परिग्रह रहित हो गया। सामने कितना ही वैभव बिखरा पड़ा हो, उससे उनको क्या लेना देना। ये तो बाह्य परिग्रह की बात नहीं, अंतरंग परिग्रह में जिसमें राग द्वेष आदि आते हैं, उन समस्त परिग्रह का जिन्हें अंतःकरण में अभाव हो गया है, और जो समवा रूप हो गए हैं, क्योंकि अब कषायों का कोई आवश्यकता ही नहीं रही। राग द्वेष समाप्त हुए, कषाय समाप्त हुई, तो समवा रूप मन हो गया, जिसमें अब नवीन कर्म बंद होने का की गुंजाइश नहीं रही। और कछुए के समान संकोच रूप है इंद्रियां जिसकी। जो कछुआ होता है, जो उस पर संकट आता है तो अपने वो अंगों को संकोच लेता है, और उसका जो ऊपर जो शरीर होता है वज्र में, उसमें कवर कर लेता है। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसे कछुए के सी समान संकोच रूप है इंद्रियां जिसकी, इंद्रियां अब जो लगभग जो है वो शांत होकर के छुपी हुई है, अब उनका कोई काम है नहीं। ऐसा मुनि ही राग द्वेष रहित समभाव को प्राप्त होकर ध्यान रूपी तंत्र में स्थिर स्वरूप होता। तैयार हो गया वो। अब वो मुनि महाराज ध्यान में जाने के लिए एकदम रेडी है, और इस रेडी कंडीशन को ही प्रत्याहार कहते हैं। अब रेडी हो गए, मन को अब कहाँ लगाएं? उनके सामने अब आएगा मन, तो अब मेरे वश में, बताओ कहाँ लगाएं। वो स्वयं ही निर्णय करना है उनको कि मन कहाँ ज्यादा अच्छा लगेगा, उन्हीं की चॉइस है। तो देखो कहाँ कहाँ लगाते हैं। गोचरेभ्यो ऋषिकाणि तेभ्यश्चित्तमनाकुलम् पृथक् कुत्य वशी धत्ते ललाटे अत्यंत निश्चलम। वशी मुनि विषयों से तो इंद्रियों को पृथक करे, और इंद्रियों से मन को पृथक करे। क्या बोला? विषयों से तो इंद्रियों को पृथक करे। मेरी 5 इंद्रियां हैं, उन 5 तरह के विषय हैं, तो उनसे मैंने डिटैच कर दिया। और डिटैच करके अब वो क्या हुआ, विषयों से तो डिटैच हो गई, लेकिन मन के साथ तो अटैच है ना अभी, तो मन से भी डिटैच कर दिया। इंद्रियों से मन को पृथक करे, तथा अपने मन को निराकुल करके अपने ललाट पर निश्चलता पूर्वक धारण करे, यह विधि प्रत्याहार में कही गई। अब मैंने क्या किया, वो जो मन था, अभी जिस मन की मैं बुराइयां करता रहता था कि मन अपनी मनमानी करता है साहब, मन के कारण बड़ी दुख हो जाता है, कष्ट हो जाता है, क्यों हो रहा था? मात्र इसलिए हो रहा था कि वो मन जो है अभी राग आदि से युक्त था, इंद्री के विषयों में उसका पूरा पूरा योगदान था। रसना आदि इंद्रिय जो अपन कहते हैं, इसमें चटकारे ले रहा है, उसको अच्छा है और बुरा समझ रहा है, ये सब क्योंकि मन उनसे जुड़ा हुआ था, इसलिए ये सब हम मन की मनमानी कहते थे। लेकिन वही मन जब राग द्वेष आदि से विमुक्त हो गया, इंद्रियों से डिटैच हो गया, ऐसा मन, समता वाला मन, अब ये मेरे काम का है। तो अब क्या करूं, उस मन को लगा दूं कहीं। कहाँ लगाओगे? ललाट के ऊपर, यहाँ जहाँ टीका लगाते हैं, ये स्थान। ये जो अन्य मती हैं उनको भी धारणा में ये आता है, वो लोग भी यहाँ लगाते हैं। तो ललाट पर निश्चलता पूर्वक धारण करे, यह विधि प्रत्याहार में कही गई है। क्योंकि यहाँ हमारी बहुत सारी जो है ग्रंथियां होती हैं,
जो कुंडलिनी अगर जागृत वगैरह होती है वो सब, तो ये इनसा कनेक्शन होता है इनका। तो ये हम भी करके एकांत में देख सकते हैं। जो 20 मिनट का ध्यान जो अपन को बताया जाता है, तो 20 मिनट का ध्यान में चेष्टा करना कि आत्मा का चिंतन करते हुए मेरा मन यहाँ स्थिर हो गया है, समस्त विषयों से रहित होकर, समस्त कषायों से रहित होकर, समता में अपने स्वरूप में रहता हुआ जो मेरा मन है वो यहाँ केंद्रित हो रहा है। ये करके देखना। 4 नंबर देखिए। सम्यक समाधि सिद्ध्यर्थम प्रत्याहारे प्रशस्यते प्राणायामेन विक्षिप्तम मनः स्वास्थ्यम न विदन्ति। पूर्वोक्त प्राणायाम में पवन के साधन से विक्षिप्त यानी क्षोभ रूप हुआ मन स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं होता। इस कारण भले प्रकार समाधि की सिद्धि के लिए भले प्रकार समाधि की सिद्धि के लिए प्रत्याहार करना प्रशस्त है, अर्थात प्रशंसा किया जाता। भावार्थ है, इस प्रत्याहार के द्वारा मन ठहराने से समाधि की सिद्धि होती। देखो, जो हमने प्राणायाम किया था, जिन मुनियों ने भी इस मार्ग को अपनाया था, तो जैसा कि अपन ने पढ़ा कि ये इस मार्ग में बहुत मुश्किलें बहुत हैं, बहुत कठिन कार्य है उस प्राणायाम की सिद्धि करना। और बहुत सारे मुनियों ने उसको इसलिए अपना लिया था कि इस प्राणायाम से पवन को कंट्रोल करके मन को स्थिर करूंगा और मन को स्थिर करके वो समाधि अवस्था में उसको ले जाऊंगा। लेकिन वो एक बड़ा दुष्कर कार्य था। उस प्रोसेस में बहुत सारे जो मुनि हैं, वो उन्होंने उस मार्ग को शुरू तो कर दिया, लेकिन मन उनका बड़ा विक्षिप्त हो गया, बहुत क्षुब्ध हो गया, क्योंकि वो प्रोसेस ऐसा बड़ा टीडियस प्रोसेस है। अब उनके सामने एक समस्या आ गई कि वो जो उस टीडियस प्रोसेस में गुजरने से मन में जो शुद्धता आ गई है, उस शुद्धता से मन को शांत कैसे करें। क्योंकि मन जब समाधि में लगाना है, अल्टीमेटली तो उनको समाधि में ही लगाना है। तो समाधि में लगाने के लिए जो प्राणायाम के मार्ग से आए हैं, उनको बीच में एक स्टेज पड़ती है जहां पर कि वो मन को चाहे तो उस क्षोभ को, जैसे अपन बोलते हैं बहुत अपन थक गए हो तो एक बीच में सुस्ताने बैठ गए, थोड़ा विश्राम करने को बैठ गए, तो ये वो स्टेज है। जो प्राणायाम से थके हुए हैं वो यहाँ करके विश्रांति का अनुभव करते हैं। और जो दूसरे मार्ग से आ रहे हैं, जो डायरेक्ट ध्यान के मार्ग से चल रहे हैं, वो भी उनके लिए भी एक ये माइलस्टोन है, ये पड़ाव है, जहां से अब वो शोभ को प्राप्त तो हुए नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा लैंडिंग पॉइंट है अब जहां से अपन को छलांग लगानी। तो वो दोनों के लिए ये स्टेज, प्रत्याहार वाली स्टेज, दोनों ही स्ट्रीम वालों के लिए अब समाधि में जाने के लिए स्टेपिंग स्टोन है। इस प्रत्याहार के द्वारा मन ठहराने से समाधि की सिद्धि होती है। ठीक है ना। जो मन उनका जो था उसमें जो आ, भावों की जो भंवरों में घिर गए थे, किंचित क्षोभ को प्राप्त हो गए थे उस श्रम से, यहाँ आकर के वो विश्राम को प्राप्त होते हैं, शांतता को प्राप्त होते हैं, और फिर सधे हुए मन से समाधि की ओर प्रस्थान करते हैं। समाधि क्या है, हमने पढ़ा था ना, निर्विकल्प समाधि, अर्थात शांत हुए मन को एकाग्र करके एक जगह पर लगा देना। इस अवस्था का नाम प्रत्याहार है। अब देखो इसके आगे की स्टेज क्या है, 5वां नंबर का। प्रत्यारतम पुनः स्वस्थम सर्वोपाधि विवर्जितम चेतः समत्व पापन्नम स्वस्मिन्नेव लयम व्रजेत। प्रत्याहार से ठहरा हुआ मन समस्त उपाधि अर्थात रागादिक रूप विकल्पों से रहित समभाव को प्राप्त होकर आत्मा में ही लय को प्राप्त होता। क्या बताए, प्रत्याहार से ठहरा हुआ मन, ये कौन सी स्टेज आ गई,
जहां अभी जो डायनामिक स्टेज चल रही थी, प्राणायाम, पवन सिद्धि आदि, वो वाली स्टेज समाप्त हो गई। दूसरी स्ट्रीम से भी जो ध्यान आदि से आने वाले हैं, वो भी अभी किंचित विकल्पों से घिरे हुए थे, और विकल्पों से निवृत्ति होकर ये स्टेज आई। तो अब क्या बोल रहे हैं? प्रत्याहार से ठहरा हुआ मन समस्त उपाधि अर्थात रागादिक रूप विकल्पों से रहित समभाव को प्राप्त होकर आत्मा में ही लय को प्राप्त होता है। जैसे किसी के पास में एक छोटा सा एरोप्लेन था, उस एरोप्लेन में बहुत सारा सामान भरा था, वो बराबर उड़ान नहीं भर पा रहा। तो लोगों ने बताया कि साहब इसमें ये सामान भरा पड़ा है, इससे खाली करो इसको। वो खाली कर दिया। फिर भी अभी जो है जितनी द्रुत गति से उसकी जाने के लिए गारंटी दी गई थी, वो गति पकड़ नहीं रहा था। तो फिर किसी को बुलाया इंस्पेक्शन के लिए, उसने चेकिंग किया, उसने बोला साहब इसमें बहुत बारीक बारीक अभी भार बना हुआ है, इसको भी निकालोगे तब वो इसकी जो डिजाइन स्पीड है वो आएगी। तो बहुत गहराई से परीक्षण किया, तो कुछ राग देशों की कुछ ट्रेसेस थी, वो पाई गई, उन्हें बाहर निकाल दिया गया। और निकालने के बाद में अब देखा, स्टार्ट किया तो वो मेरा प्लेन स्मूथली चल पड़ा। तो ये उसकी परीक्षा थी। ये बोल रहे हैं, प्रत्याहार से ठहरा हुआ मन समस्त उपाधि अर्थात रागादिक रूप विकल्पों से रहित समभाव को प्राप्त होकर आत्मा में ही लय को प्राप्त होता है। मैं स्वयं ही अनुभव करूंगा कि अब मेरा मन, मन कहिए और आत्मा कहिए, वो सिंक्रोनाइज हो गए हैं। क्योंकि वास्तव में तो मन आत्मा का ही स्वरूप है, जो भाव मन है। लेकिन वो विकल्पों से युक्त होने के कारण मैंने उसको एक अलग संज्ञा दी हुई थी। अब जैसे ही उसकी वो संज्ञाएं समाप्त होती हैं, तो मन और आत्मा तो एक ही था, एक ही लय में, एक ही तरन्नुम में एक साथ सिंक्रोनाइज हो जाने के लिए आतुर हो जाते हैं। समभाव को प्राप्त होकर आत्मा में ही लय को प्राप्त होता है। जैसे मेरी अभी तरंगे चल रही थी समुद्र में, जो तरंगे थी वो भी तो समुद्र ही था, लेकिन वो शुद्ध हुआ समुद्र था। शुद्ध होने के कारण सामान्य अवस्था में शांत रूप से समुद्र दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फोर्सेस, वायु आदि का प्रकोप समाप्त हुआ, लहरों में परिवर्तित हुआ वो समुद्र मूल समुद्र जैसा ही प्रतीत होने लगा। उसी प्रकार से इस सारी प्रक्रिया में मन मेरा जो विक्षिप्त था, जिसके कारण से वो अपनी स्वाभाविक दशा को प्राप्त नहीं हो रहा था, अब वो उस दशा को आ गया है कि विकल्पों से रहित होकर के, विकल्प रूपी लहरों से रहित होकर के वो आत्मा रूपी सागर में शांत रूप से समाने लगा। है ना? वो स्थिति आप सोच सकते हैं, वो अविकल्पनीय नहीं है, हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो ये हमने 5 नंबर का पढ़ा, एक और 6वें नंबर का। थोड़ा सा आप इसको एंजॉय करेंगे तो आप बहुत आनंद आएगा। अपने जो एक्चुअल ध्यान तो होगा जब होगा। अभी देखो ध्यान, 6 नंबर, वायो संचार चातुर्यमणि माध्यंग साधनम प्राय प्रत्यूह बीजम श्यान मुनेर मुक्ति मम अभीपते। पवन संचार का चातुर्य शरीर को सूक्ष्म स्थूल आदि करने का अंग का साधन है? तो मुनियों को समझ में आ गया कि ये प्राणायाम के द्वारा एक चीज तो की जा सकती है। वो क्या है? अपने शरीर को छोटा या बड़ा, सूक्ष्म या दीर्घ किया जा सकता है। जैसा अपन ने देखा ना, इतना सूक्ष्म करके छोटे छोटे ट्यूब के अंदर घुसा सकते हो, बड़ा करके हाथी घोड़े में प्रविष्ट हो सकते हैं। ये सब कमाल प्राणायाम से प्राप्त हो जाता है, जिसमें पवन का मुख्य रोल है। तो पवन संचार का चातुर्य शरीर को सूक्ष्म स्थूल आदि
करने रूप अंग का साधन है। इस कारण मुक्ति की वांछा करने वाले मुनि के प्रायः विघ्न का ही कारण है। ये जो विकल्प आएगा कि मैं छोटा कर दूं, बड़ा कर दूं, घोड़े के उसमें चला जाऊं, शरीर में हाथी के, तो ये विकल्प है ना। तो जब तक ये विकल्प रहेंगे आपके मन में उठापटक मची रहेगी, तो शांत कहाँ हुआ मन। तो जो मुनि है, वास्तविक मुनि है, उनको पता है कि इस सब चक्कर में पड़ने का नहीं। भावार्थ है मोक्ष के साधन में ये सब विघ्न करने वाले। 7 नंबर, क्योंकि अब जो जिन्हें समझ में आ गई ये बात, वो भले ही प्राणायाम से शुरू किया हो उन्होंने, लेकिन वो कालांतर में आकर के उसकी अनुपादेयता को समझ जाते हैं। 7 नंबर है किमनेन प्रवंचेन स्वसंदेहार्थ हेतुना सुविचारेव तज्जगेयम यन मुक्तिर्बीजमग्रिमम्। इस पवन संचार की चतुराई के प्रपंच से क्या लाभ, क्योंकि यह आत्मा में संदेह और पीड़ा का यानी आर्त ध्यान का कारण है। ऐसा भले प्रकार का विचार करके मुक्ति का प्रधान कारण होए सो जानना चाहिए। देखो, हमारा जो अर्थ ध्यान है, अब तक हम अर्थ ध्यान से भली प्रकार से परिचित हो गए। उसकी व्यापकता समझना। मैं अगर जो है मुझे कोई धार्मिक अनुष्ठान भी मैं अगर कर रहा हूँ, तो उसमें जो मेरी अस्त व्यस्तता रहती है, जो मेरे संकल्प विकल्प आते रहते हैं, अरे साहब ये काम अच्छा हो जाए, अरे ये काम बिगड़ गया साहब, वो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, उनको मैंने ज्यादा बोल दिया, अब उनको मनाना है और साहब उनको भी लेके आना है। ये सारे जो है हमारी भूमिका में आते तो हैं, लेकिन ये सब में आर्त ध्यान ही है। अगर अपन आर्त ध्यान का भली प्रकार से स्वरूप समझ गए हैं, तो संसार की सारी घटनाएं, चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान आयोजन ही क्यों ना हो, उन सब के पीछे होने वाले जो विकल्प हैं, उन विकल्पों में किंचित आर्त ध्यान आदि भी पाया जाता है। आप बोलोगे साहब ये तो आपने हद कर दी, धार्मिक काम कर रहे हैं आप उसमें भी आर्त ध्यान ले आए। तो ये हम नहीं कह रहे, आचार्यों ने बताया कि जब भी जितनी देर भी मैं किसी भी संकल्प विकल्पों में फंसता हूँ, उन संकल्प विकल्पों में ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कब काश ऐसा हो जाए, ये सब जो चिंतन है, ये सब आत्मा को में क्षोभ उत्पन्न करने वाले हैं। और क्षोभ उत्पन्न किए जाने वाली समस्त प्रकार के भाव आर्त ध्यान में ही आते हैं। तो क्या करें, नहीं करें क्या आयोजन? आयोजन अवश्य करें, लेकिन ये ध्यान रखना, या हम जो कुछ भी करेंगे, जैसे हम विवाह सामाजिक और जो कार्य करते हैं उसमें तो अर्थ ध्यान होते ही है, इन कार्यों में भी होते हैं। एक तो उसके लिए तैयार रहना, और अर्थ ध्यान से कर्म बंद होते हैं, तो आप बोलोगे फिर नहीं करें क्या? ये प्रभावना, धर्म प्रभावना आदि जो करते हैं वो नहीं करें क्या? इतने बड़े बड़े हम आयोजन करते हैं, इतने लोगों के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं, पंडाल व्यवस्था कर रहे हैं, उसमें ऊंच नीच होती है, दुखी सुखी भी होते हैं, तो नहीं करें क्या? करो नहीं करो वो तो आपके ऊपर है, करते ही है भूमिका में। लेकिन जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि इन सब भावों में मन में स्थिरता न रहने के कारण होने वाला क्षोभ आर्त ध्यान का ही कारण बनता है। और इसमें दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो वे जो बार बार बिना इस रहस्य को जाने हुए उन्मुक्त होकर के जितना अर्थ ध्यान हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, किसी को डांटना पड़े, किसी को गाली देना पड़े, किसी को बुरा भला करना पड़े तो करें। बैकग्राउंड में वो क्या सोच रहे हैं, मैं तो धार्मिक कार्य कर रहा हूँ ना, इसमें सब कुछ जायज है। नो डाउट कि ये सब करने में ये सब आएगा, लेकिन आपको तैयार रहना है। एक तरफ आपकी ये जो है वो रुकने वाला नहीं है, जो भी कर्म बंद है अवश्य होगा। इसलिए जो मुनि गृहस्थ दशा से निकल आए हैं, वो क्यों निकल आए? वो भी बैठ के करा देना सब अनुष्ठान वगैरह, कि हम सब मुनि हो गए तो क्या हुआ, ये सब हमको हम भी कराएंगे काम। लेकिन वास्तव में जो मुनिपना है, उनमें इन सब कार्रवाइयों के लिए कोई अवकाश नहीं है, क्योंकि उनकी तो दिशा ही बदल गई, उनकी दशा बदल गई, इसलिए दिशा भी बदल गई।
हमारी तो ना दशा बदली है और ना दिशा बदली। लेकिन हमें मालूम होने से क्या लाभ है? मैं अपनी भूमिका में ये सब कार्य करूंगा। कार्य करते हुए अपने को जितना क्षमता में है वो बना के रखूंगा। किसी थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी हो गई तो अपने आप को समझाऊंगा, समता में रहने की कोशिश करूंगा। किसी से ज्यादा उलझूंगा नहीं। किसी का कोई वक्तव्य आया तो उसको नयों के आधार पर भलीभांति समझूंगा। ये इसलिए इसका ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि अनजाने में मैं कितने कर्मों का बंद कर रहा हूँ। बंद तो फिर भी होगा, लेकिन बहुत समझदारी से, बहुत सावधानी पूर्वक कार्य करने से मेरा चित्त भी ज्यादा शोक को प्राप्त नहीं होगा, और मेरे आसपास रहने वाले व्यक्ति भी मेरे धैर्य की आज नहीं तो कल प्रशंसा करने वाले हैं। और वो करें या ना करें प्रशंसा, मैं स्वयं ही अगर स्थिर रह पाया, कुछ हद तक स्थिर रह पाया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े महत्व की बात। तो इसलिए हमने ये आर्थियान की बात करी, ठीक है। ऐसे भले प्रकार का विचार करके मुक्ति का प्रधान कारण होए सो जानना चाहिए। मतलब मुनिराज जो है उसमें जो प्राणायाम तक का जो कार्य है, उसमें भी चित्त में क्षोभ होना या अर्थ ध्यान का कारण होने के कारण ऐसा कोशिश करते हैं कि जिससे इधर उधर मेरा मन विकल्प उपयोग ना जाए, और मुख्य रूप से वो मुक्ति के साधन में ही प्रवृत्त हो, ऐसा उनका उपक्रम बना रहता है। हमको भी उससे शिक्षा लेकर के यथा योग्य करना है। या तो कोई जिम्मेदारी ले नहीं, अगर जिम्मेदारी ली है तो ये सब मान के चलना कि इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, इस बीच में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिनमें मेरा बीपी ऊपर नीचे होगा। बीपी ऊपर नीचे होने वाला अर्थ ध्यान ही है। तो इसके लिए अगर मैं तैयार हूं कि होने दो साहब, जो भी होगा मैं शांत रहूंगा, मैं समता में रहूंगा, मैं लोगों को आहत नहीं करूंगा, मैं भी अगर आहत होऊंगा तो उसको भी नए ज्ञान पूर्वक अपने आप को समता में रखने की कोशिश करूंगा। और मुझे करूंगा काम तो बहुत सारी गालियां भी पड़ेंगी, बहुत कुछ होगा, ये स्वाभाविक है, ऐसा चिंतन रखना। और फिर करना, फिर निकल पड़ना फील्ड में, क्योंकि हमारी भूमिका में कोई तो ये करता ही है। तो करो अवश्य, लेकिन अपना उद्देश्य के साथ साथ अपनी मन स्थिति को संभाल कर रखना। 8 नंबर का मुनियों के लिए तो ये सब चक्कर है ही नहीं। संविघ्नस्य प्रशांतस्य वीतरागस्य योगिनः वशीकृताक्ष वर्गस्य प्राणायामो न शस्यते। जो मुनि संसार देह भोगों से विरक्त है, कषाय जिसके मंद है, विशुद्ध भाव युक्त है, वीतराग है और जितेंद्रिय है, ऐसे योगी को प्राणायाम प्रशंसा करने योग्य नहीं है। हैं? तो बोले फिर आपने दिया ही क्यों इसमें? अब आप प्राणायाम की इतनी वो बुराइयां कर रहे हो तो हमको बताया ही क्यों? बताया इसलिए है कि ऐसा होता है। इस दशा में आने वाले जो मुनि हैं, अन्य संप्रदायों के भी और हमारी संप्रदाय के भी बहुत सारे मुनि इस मार्ग में आते हैं। और वो कितना दुष्कर कार्य है, कितना मुश्किल कार्य है, उस कार्य से क्या क्या बीच बीच में मिलता ही रहता है, जिसके कारण बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं कि नहीं साहब ये तो बढ़िया चीज है, इससे मैंने ये साधना कर ली, वो साधना कर ली। वो कह रहे हैं जिन ज्ञानियों को भली प्रकार से एक बात पता है, मुक्ति के मार्ग में जा रहा हूँ, मैं तो राग द्वेषों को निरंतर खपाने खपाते हुए जा रहा हूँ, बीच में कोई ऐसा रास्ता मैं चयन ना करूं जहां राग द्वेष भरपूर हो, जहां मन में क्षोभ हो। इसलिए जिनको ये बात समझ में आती है वो प्राणायाम का रास्ता नहीं अपनाते। जितेंद्रिय कैसे हैं? जो मुनि संसार देह भोगों से विरक्त है। देखना एक से एक उनका विशेषण। कषाय जिसके मंद है, विशुद्ध भाव युक्त है, वीतराग है और जितेंद्रिय है, ऐसे योगी को प्राणायाम प्रशंसा करने योग्य नहीं है, वो करेंगे ही नहीं। प्राणायाम से क्या हानि होती है सो बताते हैं।
हैं? बहुत सारे लोग जैन होकर के भी वो जैनेतर साधुओं के संपर्क में आ जाते हैं और वहां इस तरह की चीजें सीखने को उनको मिलती, इसलिए वो आपको सावधान कर रहे हैं। प्राण छाये मने पीड़ा, तस्याम शादार्थ संभव, तेन प्रत्याव्यते नूनम, जात तत्वोपि लक्ष्यतः है। प्राणायाम में प्राणों का यानी श्वासोच्छ्वास रूप पवन का आयमन कहिए रोकने से, संकोचने से पीड़ा होती है, और उस पीड़ा के होते हुए आर्त ध्यान उत्पन्न होता है। और उस आर्त ध्यान से तत्वज्ञानी मुनि भी अपने लक्ष्य से, अपने समाधि स्वरूप शुद्ध भावों से छुड़ाया जाता है। भावार्थ है आर्त ध्यान समाधि से भ्रष्ट कर देता है। तो आप क्या बोलोगे कि साहब ये तो प्राणायाम वाले हैं ना, उनकी सांस ऊंची नीची होती रहती है इसलिए उनको आर्त ध्यान होता है, मेरी थोड़ी होती। आप कभी ध्यान करके देखना, जब हमें किसी पर क्रोध आए, क्षोभ आए, खेद हो, ये यार देखो मैंने इसके लिए इतना अच्छा सोचा था मगर इन्होंने काम बिगाड़ दिया, ऐसा चिंतन करते समय अपने श्वास का ध्यान करना, मालूम पड़ेगा कि श्वासों में नॉर्मल से ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहे हैं। और उतार चढ़ाव हो रहा है इसका मतलब है कि मन शुद्ध है, और मन की शुद्धता ही तो आर्त ध्यान है। इसलिए ये सब जो कार्य करते हैं ना, कोई जो सट्टा खेल रहे हैं, जुए खेल रहे हैं, इन सब में जो आशंकाएं रहती हैं लाभ और हानि की, वो आशंकाएं आर्त ध्यान का कारण बनती हैं। इस प्रकार इस भाव को समझना, आर्त ध्यान कहाँ कहाँ होता है, किस किस प्रकार से हो सकता है, इसकी व्यापकता समझना। क्या होगा इस व्यापकता को समझने से कि अब मेरा जो जीवन जितना भी बचा हुआ है, उस जीवन में मेरा एक प्रोफेशन जो सेलेक्ट करते समय मैं कौन सा प्रोफेशन सेलेक्ट करूं, मैं कौन सा कार्य करना सेलेक्ट करूं जिसमें कि मेरा ज्यादा ऊपर नीचे ना हो, उसको भली भांति अब मैं चयन कर सकता हूँ। जिम्मेवारी भी मैं कई प्रशंसा के लिए अपने से ज्यादा, क्षमता से ज्यादा कोई जिम्मेदारी ले लेता हूँ प्रशंसा के पाने के लिए, वो सब ध्यान रखना। नहीं कि प्रशंसा कराना, किसकी प्रशंसा, इस शरीर की जो यहाँ रहने ही नहीं है, इनके सामने जिनके शरीर भी यहाँ रहने वाले नहीं। बड़ी बात ही सोचना इस बात को कि अर्थ ध्यान बहुत व्यापक चीज है। आप स्वयं ही अंदाज लगाना कि कहाँ कहाँ ये अर्थ ध्यान मेरा चल रहा है और चलेगा। तो अर्थ ध्यान समाधि से भ्रष्ट कर देता है, अर्थात वो जो मुनि है जो यहाँ तक आ गए, इस मुकाम तक आ गए हैं, वो अगर किंचित भी इस मार्ग से भटकते हैं, प्राणायाम आदि मार्ग में चले जाते हैं, तो वो समाधि में जाने का उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। 10वां नंबर का देखें। लेकिन साहब ये जो प्राणायाम में जैसे अगर मान लो विकल्प सहित करें तभी अर्ध ध्यान होगा ना एक्चुअली। अगर विकल्प है नहीं है, अगर प्राणायाम करते समय विकल्प नहीं है कि भाई मुझे ये हासिल हो जाए या ये चीज मिल जाए, इस तरह का मतलब है, विकल्प अगर नहीं है जी। तो तो भी अर्थ ध्यान होगा क्या प्राणायाम करते समय? हाँ देखो प्राणायाम प्राणायाम की को जो, अगर वो अपने में स्थापित होने के लिए कर रहा है या वो निज में स्थापित हो, मतलब उसका ध्यान ललाट पे केंद्रित हो या इस तरह तो हो। नहीं ललाट पर केंद्रित होने वाला तो अभी बाद में आ रहा है, प्रत्याहार में आ रहा है। प्राणायाम की प्रोसेस आपने देखा होगा तो उसमें जो पवन की साधना का जो विकल्प होता है ना, बहुत लंबाई अपन ने पढ़ा था, आधा पढ़ा था, तो हाँ, उसमें शुरू पूरी में आपने पवन बताया था, पर तब तो ऐसा इंप्रेशन आ रहा था कि अच्छी चीज है, अभी आपने अध्ययन में डाल दिया उसको। देखो जो पवन की साधना जो होती है वो साधना मुश्किल काम है, और उसमें जो सांसों का ऊपर नीचे होना, जो उपक्रम होना है, उस साधना की नासिका से आपको सांस लेनी है या तालु रंध्र से लेनी है और फिर ऐसा छोड़ना है, उसमें कौन से प्रकार की सांस निकल रही है, कोई फल पूछेगा तो उसको क्या फल बताना है, ये सब उसमें संकल्प विकल्प है ना, पूरे प्रोसेस में ही संकल्प विकल्प है पवन की साधना में। इसलिए संकल्प विकल्प जहाँ होते हैं वहां किंचित आर्त ध्यान अवश्य होता है, क्योंकि मन का शुद्ध होना ही आर्त ध्यान। अब जो आप जो कह रहे हैं कि उसका जो लक्ष्य है, भले ही वो लक्ष्य अपना उसने ये नहीं बनाया कि मैं इसको प्राप्त करके और
लोगों का भविष्य बताऊंगा या ये करूंगा, मैं अगर नहीं सोच रहा हूँ, खाली प्रोसेस में जा रहा हूँ। जो क्या है कि बिना लक्ष्य के तो अपन कोई भी साधना करते नहीं। वो लक्ष्य प्राप्त करके ही करना है। तो वो कह रहे हैं, अगर लक्ष्य हमारा आत्म साधना का ही है तो इतने लंबे मार्ग से जाने की आवश्यकता नहीं। नहीं तो साहब, यहाँ एक प्रश्न है। हाँ। वो लक्ष्य किया तो फिर वो निदान रूप हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, देखो लक्ष्य अगर आत्मा की साधना का लक्ष्य है तो वो निदान नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। ओके ओके, नाउ क्लियर। आत्म साधना के अतिरिक्त किए जाने वाले समस्त लक्ष्य जो है वो निदान में आते निदान नहीं होते हैं, ठीक है। हैं। देखो मैं आपको दो और हैं इसमें, दो ही बताऊंगा। तो ललित जी ऐसा था कि ये जो प्राणायाम का जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस इटसेल्फ जो है वो मन में बहुत ज्यादा ये क्या कहना चाहिए, परिश्रम कराता है। और जहाँ ये परिश्रम रूपी जो विकल्प आते हैं वो सब चित्त में क्षोभ उत्पन्न करते हैं। जैसे अभी कोई धनुर्विद्या सीख रहा है, तो धनुर्विद्या सीखना कोई बुरी बात तो नहीं, लेकिन वो जो सीख रहा है उसका एक बाण चलाया और वो चूक गया, तो उसके मन में क्या आएगा, उसका भाव क्या होगा? कह रहे ये तो चूक गया, अभी मैं क्या करूं, अभी दोबारा से करना पड़ेगा, पूरा उपक्रम करेगा। तो वो उसके अंदर में क्षोभ उत्पन्न होगा ना। अगर वो बाण सही जगह पर लग गया तब उसको दूसरी तरह का भाव होगा, वो भी सामान्य भाव से अलग होगा, इसलिए उसे भी क्षोभ ही कहा जाएगा। इस तरह से संसार की समस्त घटनाओं के द्वारा जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है या नहीं प्राप्त होता, उनके माध्यम से चित्त में होने वाला कोलाहल आर्त ध्यान का निमित्त बनता है। बहुत व्यापक है। पहले ये बात मैं सही समझा पाया आपको? जी। नहीं मतलब एक्चुअली जैसे प्राणायाम हम सोचते हैं कि ठीक है बीमारी को एक दूर रखता है, तो हाँ। दवा वगैरह नहीं खानी पड़ेगी। तो दवा अगर नहीं देखो, खाएंगे तो और ज्यादा अर्थ ध्यान होगा, इससे अच्छा प्राणायाम कर लें, कम अर्थ ध्यान होगा। देखो आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ अपन उस प्राणायाम को किससे कंपेयर कर रहे हैं? मोक्ष साधना के लिए। तो मोक्ष साधना के लिए वो निमित्त भूत नहीं है, एक तो ये बात है। लेकिन अब जो आपने दूसरी बात कही कि बजाय मैं दुनिया भर की औषधियां खाऊं और दूसरे जो है वो करूं पथ्य अपथ्य करूं, उसकी बजाय तो प्राणायाम से अपना स्वास्थ्य लाभ करना बेहतर है। तो ये कंपैरिजन की बात है कि किसकी अपेक्षा से क्या बात की जा रही है, रिलेटिव टर्म्स है ना ये। मोक्ष साधना में वो ज्यादा कार्यकारी नहीं, लेकिन स्वास्थ्य साधना में औषधि के मुकाबले में कार्यकारी है। ये तो हाँ उपयोगी मतलब एक लेवल पर आने पर है एक्चुअली, जैसे एक पर्टिकुलर मान लीजिए, जैसे आप कहें कि कुछ 10वें गुण स्थान के आसपास है या 9वें गुण स्थान के आसपास है, तभी प्राणायाम कार्यकारी नहीं है। एक्चुअली उन गुण स्थानों में तो जाता ही नहीं है ये जो मुनि नहीं आदि मतलब हैं जब वो। मोक्ष के करीब आ गया ना जीव जो है, अगर मोक्ष के करीब आ गया तो हाँ। इन सब विकल्पों से दूर हटना है उसको। हाँ क्योंकि देखो। अगर मान लीजिए छठे गुण स्थान पर, पांचवें गुण स्थान पर है, तब तो प्राणायाम क्या और भी विकल्प चलते ही हैं उस लेवल हाँ पर तो। सही कहा आपने। तो छठे गुण स्थान वाला जो मुनि है उनको ऐसे विकल्प आते हैं। अभी वो श्रेणी आरोहण तो हुआ नहीं, वो जो साथ में गुण स्थान में जाकर के वो शुभ ध्यान आता है, शुद्ध ध्यान। तो वो जो अभी है वो उसकी बात अभी नहीं आ रही है। तो ये जो जिस मुनि ने ऐसा सोच लिया कि मैं इस तरह के प्राणायाम के द्वारा श्रेणी आरोहण कर लूंगा, ये सब कर लूंगा, तो नहीं कर पाएगा। लेकिन प्राणायाम जो उस भूमिका में, हमारी भूमिका में जो हम प्राणायाम करते हैं वो हम अभी मुक्ति की प्राप्ति के लिए तो नहीं कर रहे हैं। वहाँ तो उपयोगी बदल गया सर। हाँ तो वहां उसके हाँ। लिए कह रहे हैं कि वहां कार्यकारी नहीं है। जैसे कि हम्म। मान लो आपके पास में एक हेलीकॉप्टर है और एक हवाई जहाज है या रॉकेट है, तो अंतरिक्ष में जाने के लिए आपका हेलीकॉप्टर काम नहीं आएगा, लेकिन आपकी छोटी मोटी फ्लाइट के लिए तो आएगा ना काम। तो उसी जी। तरह से ये जो प्राणायाम है मेरे अपने रोगों से मुक्त होने के लिए या मेरे औषधियों से मुझे बचाने के लिए, मेरा सामान्य अपने शरीर की स्थिति रखने के लिए मैं उसका उपयोग करता हूँ, कोई हर्ज नहीं। खाली ये बता रहे हैं कि उसको इतना ज्यादा उसमें आश्रित मत हो जाना कि ये आपको मोक्ष मार्ग पर ले जाएगा और इसलिए इतना परिश्रम करते चले जा रहे हो, वहां नहीं ले जा पाए। जी। एक्चुअली में इसको पहले इतना वर्णन किया था प्राणायाम जी। का, वो इसीलिए किया है कि ये इससे बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। फिर उसको उसको काट रहे हैं, उसको हाँ
हाँ, हाँ, उसको हाँ। उसका वो कर रहे हैं, क्योंकि वो खंडन, चीज़ें खंडन। हैं, लेकिन उसमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए तो ये जो वास्तव जो हमारी वो साध साधना है, वो हाँ, उसमें इतने ज़्यादा लग गए तो ये साधना छूटेगी। तो इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि जब हम आगे बढ़ेंगे, तो ये चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं, तो हम कहीं उसमें नहीं उलझ के रह जाएँ। बराबर। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, ललित जी, क्लियर हुआ अभी पॉइंट आपको? जी जी ठीक प्राणायाम है। की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्राणायाम वहां तक उसमें सहायक नहीं होगा मुक्ति मार्ग में, इसलिए उसकी बुराई कर रहे हैं। आप इसमें उलझ मत जाना। हम्म, नहीं, आपने जो हेलीकॉप्टर का और रॉकेट का जो उदाहरण दिया वो बिल्कुल सटीक है। वहाँ उसकी उपयोगिता ही अलग अलग है, हाँ, उसकी उपयोगिता ही अलग अलग, उपयोग ही बदल गया, एक्चुअली लक्ष्य उस बदल। लेवल पे प्राणायाम का विकल्प ही नहीं आएगा, अगर मतलब आप उधर और मतलब एलिवेटेड स्थिति में है नहीं, विकल्प तो तो आएगा प्राणायाम। ना। जैसे अगर किसी को नहीं पता हो तो विकल्प आएगा। इसलिए तो ये उन्होंने अपने आचार्य ने समझाया कि आप वहां उलझ मत जाना। ठीक है ना? तो जितनी भी विद्याएं हैं वो सबके बारे में बताया जाता है कि क्या 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 विद्याएं हैं और किसमें आपको नहीं उलझना है। तो बहुत सारे आकर्षण है ना। जैसे समुद्रण के जो प्रविष्ट के लिए लोग गए, और समुद्रण के बाहर की जो चित्रशालाएं वगैरह हैं, चित्रभूमि है, वहां होने वाली नौटंकी आदि देख करके लोग वहीं वहीं अपने उसी में लिप्त हो जाते हैं। वो आगे तक जाते नहीं, समुद्रण के अंदर जाना है, गंधकुटी तक। तो सावधान किया जाता है उनको कि भैया यहाँ बहुत सारी नृत्यशालाएं और बहुत सारे खेल कूद मिलेंगे आपको, उनमें मत उलझ जाना, अंदर है माल दो। तो ये सब समझाया जाता है, लेकिन अवेलेबल सब है। ठीक है सर? तो देखो, अभी जैसे ये प्राणायाम इसकी बात चलती है ना, प्रेक्षा ध्यान वगैरह की, तो प्रेक्षा ध्यान का जो जो बेसिक उसका जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट तो उन्होंने बताया। लेकिन कोई लोग जो है अगर उसकी गहराई तक ना जाए और उसी में खाली रहे कि भैया अब खाली सांसों को कंट्रोल करना है, इसमें रंग देखना है, तरह तरह के रंग देखना है, और आगे की बात उन्हें नहीं मालूम हो, तो वो उतने ही हासिल करके चले जाएंगे। इसलिए यहाँ विस्तार से बात प्राणायाम में बताई गई है। और अभी जो आगे आने वाला है, एक दो तीन और दुए हैं इसमें, उसके बाद में जो अगला जो चैप्टर आएगा उसमें आपको बिल्कुल शनै शनै आप ध्यान के समकक्ष पहुंच जाएंगे। और फिर आपको लगेगा कि अभी कोई कह दे मैं अभी से ध्यान करना शुरू करता हूँ, यानी उस स्टेज तक आचार्य ने आपको लेके आया। तो देखिए मैं आपको दो और पढ़ता हूँ। 13 तक है इसमें। इस कारण प्राणायाम का यत्न गौण किया है। अगला है 11 नंबर का। नातिरिक्तम फलम सूत्रे प्राणायामात् प्रकीर्तितम अतस्तर्द मस्मामि निरतिरिक्त कृत श्रम है। आचार्य महाराज कहते हैं कि इस प्राणायाम से सिद्धांत में कुछ भी अधिक फल नहीं कहा है। इस कारण प्राणायाम के लिए हमने अधिक खेद नहीं किया है। अधिक खेद नहीं किया का मतलब क्या? थोड़ा बहुत किया है क्या? तो थोड़ा बहुत खेद का अर्थ यह है कि प्रारंभिक भूमिकाओं में जो अपन जैसे अनुलोम विलोम करते हैं या जो सब करते हैं ना, उसमें आन बान अपान जो प्राय प्रेक्षा ध्यान वगैरह भी करते हैं, तो वो जो पवन साधना की विधि के कारण प्रारंभिक भूमिकाओं में मन को स्थिर करने के लिए किंचित प्राणायाम का सहारा लिया जाता है। लेकिन उस प्राणायाम को अल्टीमेट विद्या ना मानना, उसके उतना ही उसकी आवश्यकता है जितने से आपका मन किंचित एकाग्र हो जाए। उसके द्वारा आपको वो पलाइट नहीं मिलेगी, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, ये वो कहना चाहते हैं। क्या करना चाहिए सो कहते हैं। देखो अभी बताया आपको शॉर्ट में 12 नंबर पे। निरुद्धय कर्ण ग्रामम समत्वमम विलंबे च ललाट देश संलीनम विद्य विद्यान निश्चलम मन है। इंद्रियों के विषयों को रोककर और राग द्वेष को दूर करके समता अवलंबन करके अपने मन को ललाट देश में संलीन करना चाहिए। इस प्रकार करने से समाधि की सिद्धि होती है? अब ध्यान के स्थान ललाट के सिवाय अन्य भी कहते हैं,
उनमें अपने मन को थामना कहते हैं। मैं एक तो बता दिया मुख्य रूप से मस्तक पर, तो यहाँ जो तिलक का स्थान है यहाँ पर इसकी साधना करना। कई बार ये और भी जो स्थान है वो इसमें आएगा, इस श्लोक में कहाँ कहाँ कर सकते हैं। नेत्र द्वंद्वे श्रवण युगले नासिकाग्रे ललाटे वक्त्रे नाभौ शिरसि हृदये तालुनि भ्रूम या भ्रूयुगान्ते ध्याने स्थानन्ये मलमतिभिः कीर्तितान्यत्र देहे तेष्वेकस्मिन् अस्मिन् वगत विषयम चित्तमालंबनीयम। देखो कितने स्थान बताए। निर्मल बुद्धि आचार्यों ने ध्यान करने के लिए नेत्र युगल, दोनों कान, नासिका का अग्रभाग है ना, ये नासिका, ललाट, मुख, नाभि, मस्तक, हृदय, तालु, दोनों भौं का मध्य भाग, इन 10 स्थानों में से किसी एक स्थान में अपने मन को विषयों से रहित करके आलंबित करना, अर्थात इन स्थानों में से किसी एक स्थान पर ठहराकर ध्यान में लीन करना कहा है। जहां आपका मन लग जाए, इतने सारे 10 स्थान हैं। बहुत सारे जो मुनि होते हैं वो बदल बदल के करते हैं, आज यहाँ ध्यान किया, आज वहां ध्यान किया है। और ये आप और हम, जबकि हमारी कषायों से मुक्ति हुई नहीं, मन में अभी चंचलताएं बहुत सारी हैं विद्यमान, राग द्वेष हमारे भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी छोटा मोटा ध्यान तो हम भी लगा ही सकते हैं। जो विपश्यना वगैरह में जो सिखाते हैं या परीक्षा ध्यान में सिखाते हैं, वो उसकी प्रैक्टिस है। जो ध्यान मुनियों को कराया जाता है, उस ध्यान की प्रारंभिक भूमिकाओं में हम भी उसकी प्रैक्टिस अवश्य कर सकते हैं, भले ही हमें वो उतना लाभ नहीं मिलने वाला, लेकिन अवश्य ही हमको आप करके देखना, अवश्य ही कुछ ना कुछ आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि करने वाला मैं ही तो हूँ, मैं ही तो मुनि बन करके करने वाला हूँ, मैं ही अभी शावक की भूमिका में कर रहा हूँ, कोई दूसरा थोड़ी आएगा करने के लिए। उन समस्त गुणों और योग्यता का धारी मनुष्य पर्याय में विद्यमान मैं आत्मजीव आत्मद्रव्य अवश्य ही वो करूंगा। मुनि आदि तो पर्यायों का नाम है, लेकिन मूल रूप से तो मैं वो मटेरियल हूँ। इसलिए कहीं भी अपने आप को कमजोर मत समझना है। मैं एक और पढ़ूंगा 14 नंबर। स्थानेष्वेतेषु विश्रांतम मुनेर्लक्ष्यम वितंत्व वितंत्वतः उत्पद्यन्ते स्वसंवित्ते वहवो ध्यान प्रत्ययः। इन पूर्वोक्त स्थानों में विश्राम रूप ठहराए हुए लक्ष्य को, यानी चिंतवने योग्य ध्येय वस्तु को विस्तारते हुए मुनि के स्वसंवेदन रूप से ध्यान के कारण बहुत ही उत्पन्न होते हैं। भावार्थ है, जिसका ध्यान किया चाहे उसकी ही सिद्धि होती है। इस प्रकार प्रत्याहार धारणा का वर्णन किया। क्या बोल रहे हैं? इन पूर्वोक्त स्थानों में जो स्थान बताए, विश्राम रूप ठहराए हुए लक्ष्य को, क्या लक्ष्य है? आत्मा को ही सूक्ष्म करके, प्राणों को ही सूक्ष्म करके इन स्थानों में अपने उपयोग को ठहराना, तो उससे स्वसंवेदन से ध्यान के कारण बहुत ही उत्पन्न होते हैं। बहुत सारे जो है उसमें अलग बदल बदल के मेरा उपयोग लगता है, और जो मेरा ध्यान में निमित्त बनते हैं। अब उन मुनि का जिनका उन्होंने क्वालिफाई किया है, वीतरागी हो गए हैं, चित्त जिनका जो है साम्यता में चला गया है, किसी प्रकार का उद्वेलन रहा नहीं है, इंद्रियों से डिटैच हो गए हैं, ऐसा मुनि तो अपना मन को हल्का करके कहीं भी लगा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा ना, जिसका ध्यान किया चाहे उसकी ही सिद्धि होती है, इसलिए वो बदल बदल के करते हैं। अब यहाँ ध्यान लगा है, यहाँ ध्यान लगा है। हम सबके लिए भी मुश्किल आएगा। हम में से कोई कहेगा साहब मेरा तो यहाँ ध्यान अच्छा लगता है, कोई बोलेगा नहीं साहब मेरा तो नासिका पे ज्यादा अच्छा ध्यान। लगाओ, जिसको जहां लगा सकता है लगाना।
ये सारा विषय पढ़ने के बाद हमको ये बात भली भांति प्रतीत होगी कि आत्मा के द्वारा आत्मा का ही तो ध्यान करना है, बिना किसी विषयों की चाहत के, बिना राग द्वेष किए हुए, बिना कोई लाभ प्रशंसा के स्व में स्व को स्थापित करना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि मैं ही तो हूं जो अपने आप को स्थापित कर रहा हूं, और मैं अपनी इसी भूमिका में इसी समय से इसका अभ्यास प्रारंभ कर सकता हूं। और ज्यो ज्यो हमें इसमें आनंद आएगा, त्यों त्यों और गहराई में जाने का भाव आएगा। संसार के कार्यकलापों से मन उछटने लगेगा कि उसमें क्या रखा है। अभी जो प्रशंसा का भाव आता है, मान सम्मान प्राप्त करने का भाव आता है, वो सब धीरे धीरे काफूर होने लगेगा, और मुझे लगेगा कि सबसे उत्तम वस्तु है वो स्व में स्व को स्थापित करना। ये हम करें आज से, अभी से। जो सामायिक होती है उस सामायिक में बैठ करके 5-7 मिनट निकाल करके इसकी चेष्टा करना। उन्होंने पूरा गणित और पूरा तरीका हमको बता दिया। जब मैं इतने सराग पूर्वक ऐसा ध्यान करने में आनंद का अनुभव करता हूँ, तो जितना जितना मेरा राग निकलता जाएगा, उतना निर्भर होकर जब मैं ध्यान करूंगा तो कितना आनंद आएगा। इस पूरे गणित को अपने अंदर में घटित करना, और वास्तव में सारी दुनिया के जो लालसाएं हैं उनसे विराम लेते हुए इस मार्ग पर ही बढ़ते चले जाना। इस प्रकार से हमने आज के बारे में पढ़ा। भाल आदि 10 स्थान में ध्येय थापि मन लार, प्रत्याहार जो धारणा ये ध्यान विस्तार। इति श्री सुखचंद्राचार्य विरचिते योग प्रदीपाधिकारे ज्ञानार्णवे प्रत्याहार धारणा वर्णनम नाम त्रिंशम प्रकरणम समाप्तम। ठीक है सर, तो ये मैं आपको शेयरिंग बंद करता हूँ। कुछ अपने को लगा ऐसा, कुछ करंट आया, स्पंदन हुए? नहीं, वो तो एक्साइटमेंट तो हुआ। नहीं, ये जो बात बोली इन्होंने लास्ट में, जो उसको समराइज किया है कि ये ध्यान करने से जो आपके जो हम अभी बहुत सारी चीजों के लिए ललायित रहते हैं, तो वो चीजों से हमारी गिद्दत हट जाएगी, या हमको मान अभिमान और ये सारे शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, क्रोध शांत हो जाएगा, ज्यादा व्यथित नहीं होंगे, तो धीरे धीरे उसमें ध्यान लगता रहेगा, तो वो हमारी गहराइयां बढ़ती रहेंगी और हम निश्चित रूप से स्वयं से जुड़ने लगेंगे। तो बहुत सिस्टमेटिक बताया है, और वास्तव में ये जो बहुत उपयोगी है, करना ही चाहिए। तो देखो, ये हम जो झूठे जो उसमें प्रलोभन में फंसे रहते हैं ना, संसारिक प्रलोभन में, अरे साहब उन्होंने मुझे पूछा नहीं और मुझसे तो कुछ करवाया नहीं साहब, कुछ नहीं तो दूसरे का सम्मान ही करवा देते, और मुझे वहां नहीं बुलाया और मुझे ये जिम्मेवारी नहीं दी। और भाई साहब, जितना प्रपंचों से दूर रहो, लेकिन कंडीशन है, प्रपंचों से दूर रहने का अर्थ नहीं कि ये से निकल के दूसरे टाइप में चले गए। अपने अपने समीप जितने आ सकते हो, जिसे उपवास कहते हैं, अपने समीप जितना आ सकते हैं उस चेष्टा में अगर आप प्रयत्नशील हैं, तो संसार के कोई कार्य इसका मुकाबला नहीं कर सकते। सही कहा आपने शैलेंद्र, कि ये हमें मार्ग प्रशस्त करता है कि संसार के कार्यों में, जिन्हें मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहा था, मान प्रशंसा आदि के प्रसंग जिन्हें मैं बना लेता था, लोगों से मेरे मनमुटाव आदि हुआ जा करते थे, वो सारी चीजें, सारी शंकाएं अब धीरे धीरे जाती रहीं। असली माल कहाँ है, असली मार्ग मेरा कहाँ है, अब तक कहाँ भटक रहा था, ये सब बातें हमें क्लियर होने लगती। क्या शायद ललित जी, ये बात आपको लगती है कि ऐसा कुछ हमको प्राप्त हो सकता है? हाँ नहीं, बिल्कुल प्राप्त हो सकता है हमको अपने विकल्पों पे। जो इतना ये तो इसमें एक मैं काफी सीक्वेंस सा बताया था कि विषय पर ध्यान हटाएं, मन इंद्रियों को वश में करें, मन को। तो आई थिंक मन पर आए थे वो, मतलब 4-5 स्टेप थे वो काफी। अगर उस सीक्वेंस में हम लोग अपने जो मन को, विकल्पों को कंट्रोल करेंगे तो अवश्य अ, मतलब अच्छा लगेगा, मतलब मन को जो सुख का अनुभव होगा। देखो, कंट्रोल करने का अर्थ क्या है?
कंट्रोल करने के अर्थ ये कुछ नहीं कि हम कोई हाथी को जैसे कंट्रोल में करते हैं, अंकुश लगाते हैं, वो नहीं। हमें जब इन सब बातों की निस्सारता का हमें लॉजिकली विश्वास हो जाए हाँ कि सब बेकार है, मनवश में हो गया, उनको निस्सार हाँ, समझ नहीं, के देखना। निस्सारता पता होते हुए भी फिर भी मन भटक जाता है। निस्सारता पता है कि हाँ नहीं, अभी मन में अ, देखो, पता होने की अर्थ क्या है कि मेरे मान्यता के लेवल पर नहीं है। मान्यता के लेवल भी लॉजिकली, यस आई एम कन्विंस्ड कि सब बेकार की चीजें हैं। जिसको ऐसा लॉजिकली विश्वास हो गया, मन का काबू में हो गया। क्या विपुल जी कुछ बताएं अभी? नहीं सर, बिल्कुल ठीक लग रहा है और समझ में भी आ रहा है। और मतलब एक नया, पिछले मतलब 5-7 दिन में जो भी है, ये काफी अच्छा नया कुछ सीखने को भी मिला। और अ, एक तरह से ध्यान की उपयोगिता और उसकी जो स्टेजेस हैं वो बहुत अच्छे से समझ में सीखने को मिल रहे हैं। अच्छा लग रहा है। मतलब देखो, ये आर्त ध्यान जो मैंने आपको बताया, वो आर्त ध्यान का जो स्कोप है बहुत व्यापक है। मेरे जीवन में होने वाली समस्त घटनाएं, अगर मैं उनकी भली प्रकार से उनका संज्ञान नहीं लूं, तो वो सारी ही आर्त ध्यान की जनक हैं। इसको बहुत लार्ज पैमाने पर समझना। और जिस भी प्रकार से मैं आर्त ध्यान से बच सकता हूं, अगर मैंने ये फार्मूला अपनाया, तो मालूम पड़ा कि ये जो अभी तक मैं जो मान अपमान के प्रसंगों में, प्रशंसा आलोचना के प्रसंगों में फंसा हुआ था, ये सारे ही आर्त ध्यान के दायरे में आते हैं। ठीक है सर, तो चलिए कल जी अपन फिर करेंगे जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपापर भास वे को भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो कर।